हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के सूक्तिपरक वाक्यों की संदर्भ हिंदी में व्याख्या करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये सूक्तिपरक वाक्यों का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करने से पहले आप लोग क्या करोगे, इसका सारांश अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे। सारांश इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लोगे क्योंकि अगर सारांश में आपको अच्छी तरीके से पता रहेगा तो आप लोग संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को मैं बताने वाली हूँ सुक्ति का संदर्भ से इस व्याख्या आप लोग किस तरीके से करोगे और इसकी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए देखते हैं आप। तो यहाँ पे भाग्यात्मक परम न खलु तद्वाच्य वधु बधिनाम, इसका संदर्भ यह है प्रस्तुत सुक्ति कालिदास विचलित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से लिया गया है। अब इसका हिंदी में व्याख्या हम देख लेते हैं। महर्षि कश्यप दुष्यंत के पास संदेश भिजवाते हैं कि वे सामान्य रूप से शकुंतला की उस अपनी रानियों में स्थान दे। इससे आगे वह कितना सम्मानपूर्वक पद प्राप्त करती है वह तो कन्या का भाग पर अधीन है। इस विषय में वधु ने बंधुओं को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा सुक्ति की ओर ध्यान देंगे। संदर्भ वही रहेगा पुराना वाला और व्याख्या अलग रहेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। न खलु देवताम कश्चित विषयो नामहम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा ये पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका हिंदी में व्याख्या। कश्यप ऋषि अपनी पुत्री शकुंतला को पतिगृह गमन के समय उपदेश देते हुए कहती है, पुत्री अब तुम्हें कुछ उपदेश देना है। यद्यपि हम लोग वन में रहते हैं फिर भी हम लौकिक व्यवहार को भी जानते हैं। तब शंकर नामक शिष्य कहते हैं कि बुद्धिमानों के लिए ये तो सब कुछ ज्ञात होता है, आप तो बुद्धिमान हैं और वह कौन सी बातें हैं जिसे आप भला न जानते हो। अब तीसरा आता है हमारा तीसरा सुक्ति। यंत्वेन गृहिणी पदम युवतयो वामम कुलस्थ्यामम। जितना भी सुक्ति है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही सुक्ति लेकर आई हूँ आपके लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका व्याख्या होगा। महर्षि कश्यप शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पतिगृह में जाकर गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नियों के साथ सखियों जैसा व्यवहार करना आदि, जैसे युवतियों ऐसे आचरण करना, वे तो गृह स्वामिनी के पद प्राप्त कर लेती हैं, परंतु जो इसके विपरीत व्यवहार करती है वे कुल को नष्ट करने वाली होती है। अब हम चौथा सुक्ति के बारे में जानेंगे। वनो कैशोदापि संतो लौकिक्या वयम। तो अब इसका हिंदी में व्याख्या क्या होगा, आप सुक्ति भी कह सकते हो। तो पतिगृह के लिए आश्रम में से शकुंतला विदा हो रही है। कश्यप ऋषि उसे गृहस्थ का उपदेश देना चाहते हैं। वह यह शंका हो सकती है कि वनवासी तपस्वी संसार की बातों को न जाने, इसलिए कश्यप कहते हैं कि हम लोग वनवासी तपस्वी हैं फिर भी हम लोग व्यवहार के जानकार हैं। उनका शिष्य शंकर उनके कथन का समर्थन करते हुए कहता है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे बुद्धिमान न जानते हो। अब बात आती है हमारा पांचवा श्लोक पे, यहाँ पे पांचवा सुक्ति पे। अकृतम पांडुपत्रा मुंचंदम श्रुणीता लता। अब इसका संदर्भ वही पुराना रहेगा और हिंदी में इसका व्याख्यान देख लेते हैं। शकुंतला के पतिगृह गमन के समय आश्रम से पशु पक्षी और तरुलता के वियोग जन दुख से पीड़ित है। हिरणी जो कुशा चल रही थी, अब कुशा का ग्रास उसे निगला नहीं जा रहा, बाहर निकला आ रहा है। मोर जो नृत्य कर रहे थे उन्होंने नाचना छोड़ दिया है। लताओं में जो पीले पत्ते टूट कर गिर रहे थे मानो वे आंसू बहा रहे हों। ठीक है, और ये छठवां है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अर्थो ही कन्या पराकीय एवं, यहाँ पे संदर्भ वही पुराना रहेगा कि प्रस्तुत सुक्ति कालिदास विचलित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से लिया गया है। ठीक है, हिंदी में इसका व्याख्या है। महर्षि काव्यों के मन विचार करते हुए शकुंतला को उसके पति घर भेजकर मैं आज स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि कन्या धन तो दूसरे की होती है। आज उसे उसके पति के घर भेजकर वैसे ही प्रसन्न हृदय हूँ जैसे कि बहुत दिनों से अपने पास रखी हुई धरोहर को उसके स्वामी को सौंपकर मनुष्य प्रसन्न होता है। अब आगे की हम सुक्ति देख लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब सातवां हम देख लेते हैं। गुरुअपि विरह दुख खामशा बंधनम शहायति, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पति घर जाते समय चकवी चकवा से अलग होकर व्याकुल होता देखकर दुखी शकुंतला के अनसुईया कहती है कि हे सखी ऐसा मत सोचो, अपने सहचर को कमलिनी के पत्ते तरुहर देख चकवी चिखती है, यह एक सीमा तक सब वह है, वह विरह पीड़ा में फंस जाती है, वह ठीक है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि वह अपने प्रीतम के बिना दुख से लंबी रातों को केवल इस आशा में बिता देती है कि कल सुबह होगी पुनर्मिलन होगा। यही आशा विरह का दुख को सहन कर सकती है। अब आता है हमारा आठवां श्लोक सुक्ति जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अति स्नेह पापशम की। तो यहाँ पे संदर्भ देख लेते हैं, संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, अब हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी व्याख्या। हे प्रिय सखी शकुंतला डरो मत, स्नेह तो किसी अनिष्ट की आशंका व्यर्थ में ही करा देती है। हम जिससे स्नेह करते हैं उसके विषय में हम हमेशा कुशलता भरी बातें सुनना चाहते हैं। समाचार मिलने पर हम क्या क्या सोच विचार करते हैं, शंकाएं करते हैं, ये व्यर्थ है कि शंकाएं अति स्नेह के कारण पैदा होता है। अतः तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब बात आती है नवा सुक्ति की बात आती है। नवा सुक्ति हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे शकुंतलाया कुलश पवनश्च शिवश्च पंथः, यहाँ पे संदर्भ वही पुराना रहेगा। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। शकुंतला के पतिगृह गमन काल में आशीर्वाद ध्वनि सुनाई देती है, जो कि बीच बीच में कमलों से हरे भरे तालाबों में रमणीय स्थानों वाले, जिसमें छायावार वृक्षों द्वारा सूर्य की किरणों के ताप को नियंत्रण किया जाए, तथा जिसमें कमलों में पराग की कोमल धूलि वाली शांत एवं अनुकूल वायु हो, वह मार्ग उसके लिए कल्याणकारी हो। अब 10वां हम बात कर लेते हैं। ओ दान कांत सिंधो जनो गुणस्थ, इसका हिंदी में व्याख्या
व्याख्या है, सुक्ति का अर्थ है जलाशय तक प्रिय व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। शंकर व महर्षि कश्यप कर्ण से कहते हैं कि भगवान यात्रा के समय जलाशय तक प्रिय व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। ऐसा सुना जाता है स्मृतियों के अनुसार जब कोई अपना व्यक्ति बाहर जाने लगे तो घर के लोगों को चाहिए कि वे जलाशय अथवा किसी दुधारू वृक्ष तक उसे पहुंचाए या सहयोग से दोनों उपस्थिति आश्रम से व्यक्ति को लौटने की सलाह दी जा सकती है। अब बात करते हैं ग्रामा की। स्वयं न पुत्र कृतम पदवी विगस्ते। तो इसका हिंदी में व्याख्या हम इस तरीके से देख लेंगे कि शकुंतला पूछती है कि मेरे वस्त्रों को कौन खींच रहा है। तब महर्षि कर्ण कहते हैं कि मृग तुम्हारे वस्त्र को खींच रहा है, जिसे कि तुमने क्षमाश्य सभा की मुट्ठियों में इसे खिलाकर बड़ा किया था, जिसे तुम पुत्र तुल्य मानती हो, जिसके मुख में घावों को इंगूदी के तेल लगाकर करती थी। अर्थात मात्र स्नेह के कारण यह मृग तुम्हें यहाँ ऐसे आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। यह पर एक और शकुंतला का आश्रम के जीवों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए दूसरे को वन्य जीवों में शकुंतला के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया गया है। अब आगे हम देख लेते हैं श्लोक को। यहाँ पे आगे है बरामा मार्गे पदानि खलुते विषमे भवंती। तो यहाँ पे संदर्भ वही पुराना रहेगा। अब इसका हम हिंदी में व्याख्या करेंगे। शकुंतला से कश्यप कहते हैं कि तुम्हारे नेत्रों की बरौनियां ऊपर उठी हुई तब उसे आंसू आ जाते हैं तो उसके दर्शन शक्ति रुक जाती है। अतः धैर्य धारण कर इन आंसू को रोका, तात्पर्य आश्रुमंगल हो सकता है। इसलिए उन्हें रोकने के लिए तुम अपने नेत्रों को लोमों को उठा रख सकती हो, परंतु फिर भी लगातार रोने के कारण जो आंसू आ जाते हैं तुम्हारे मार्ग को देखने के लिए रुक्त हो जाती है। अतः धैर्य धारण कर इन लगातार बहने वाले आंसुओं को रोक लो। केवल अमंगल वारणार्थ नेत्र लोमों को ऊपर उठा लेना पर्याप्त नहीं है। रोना बंद किए बिना अश्रु प्रवाह बंद न होगा। सारांश यह है कि धीरज धारण कर इन आंसुओं को पोंछ डालो, रोना बंद करो, क्योंकि इन आंसुओं के कारण तेरी उठी हुई बरौनियां वाले आंखें ठीक से मार्ग नहीं देख पा रही। अतएव इस उबड़ खाबड़ भूमि वाले मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा कर उल्टे सीधे पड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम 13वां की बात करते हैं। अद्य प्रवृत्ति दूर परिवर्तनीय ते खलु भविष्यामि। तो यहाँ पे संदर्भ में फिर से आपको एक बार और रिपीट करा देती हूँ। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंग से उत्कृत है या फिर लिया गया है। यह प्रतिगृह गमनार्थ लता के आलिंगन का वर्णन है। हिंदी में इसका व्याख्यान देख लेते हैं। शकुंतला वनजोत्सना के पास जाकर तथा लता का आलिंगन करते हुए कहती है कि हे वनजोत्सना, आम्र वृक्ष से लपटी हुई भी तुम इधर की ओर आई हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से गले मिलो। आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, मैं पतिगृह के लिए विदा हो रही हूँ। मेरा पूर्ण आगमन कब होगा इसे मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही अभिज्ञान शाकुंतलम की सुक्तियों का आपने हिंदी में व्याख्या करना है, जो कि इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर सकते हो, आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।